गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम देखते हैं आगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, स्ट्रेच द थम्स फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिगर में देख सकते हैं कि जो फील्ड और मोशन है वो परपेंडिकुलर ही ईच अदर है, और फील्ड और करंट जो कि परपेंडिकुलर ईच अदर हैं। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, बताता है। इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स। जो आपका फोर फिंगर जो पॉइंट बता रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे बता रहा है, उसकी डायरेक्शन, और जो मिडल फिंगर है वो आपके करंट के बारे बता रहा है, और जो थंब पॉइंट कर रहा है वो आपका मोशन या फिर फोर्स के बारे बता रहा है। हार्ट एंड ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा हार्ट और ब्रेन होता है उसमें सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन। आपने देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, कुछ पेशेंट उनके पास ऐसे आते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनको वो सजेस्ट करते हैं कि आप एमआरआई कराइए। तो एमआरआई जो होता है कि वो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको एक इमेज में डिटेक्ट करके वो उसको बताता है। एक तरह से वो भी एक आपका एक्सरे टाइप होता है, मगर ये एक्सरे जो होता है वो आपके बोन्स वगैरह के जहाँ फ्रैक्चर है उसके बारे में बताता है, और ये जो एमआरआई होता है ये आपके नर्व्स वगैरह जो है, नर्व्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे ये हमको बताता है। ग्लेवनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट डैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। जो ग्लेवनोमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो करंट को डिटेक्ट करता है। इट आल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको भी डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, some current is induced in it. Such current is called induced, and the phenomena is called electromagnetic induction। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, हमारा ये सोलिनॉइड जो रैप किया हुआ है वायर के साथ, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं और अटैच है ग्लेवनोमीटर के साथ। इसका हम प्रोसेस देखते हैं आगे। When a straight wire is moved up and down rapidly between the poles of magnet, जो आपके poles of magnet हैं नॉर्थ और साउथ, उसके बारे में बोल रहे हैं। Then an electric current is produced in the wire, और हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं इन द वायर में। दिस इज an example of electromagnetic induction. The process of electromagnetic induction has led to the construction of generator for producing electricity at power station। ये क्या करता है, जनरेट करता है टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पावर स्टेशन में होते हैं। The current produced by moving a straight wire in the magnetic field is called an induced current. In figure, moving a magnet towards a coil set up a current in the coil circuit as indicated by deflection in the galvanometer needle। जो हमारे इसमें ग्लेवनोमीटर लगा हुआ है ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है। जो इसमें सर्किट जो डाला हुआ है, अफेक्ट जो इसमें मैग्नेट का आ रहा है, उससे ये नीडल क्या करता है, ग्लेवनोमीटर का डिफ्लेक्ट करता है कि कितना इसमें करंट आ रहा है। If the bar magnet moved towards south pole of the magnet towards the end B the of the coil, the deflection in the galvanometer would just be opposite to the previous case. When the coil and the magnet are both stationary, there is no deflection। जब हमारा coil और magnet दोनों स्टेशनरी रहेंगे उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ग्लेवनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा।
It is clear from this activity that motion of a magnet with respect to the coil produce and induce potential difference which set up and induce electric current in the circuit. इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मोशन ऑफ हमारा जो मैग्नेट है जो कि किसके रिस्पेक्ट में है, कॉइल के, और उससे जो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरे सर्किट में चल रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और इसके बारे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।